हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज इस वीडियो लेक्चर पर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इन द गिवन फिगर BO and CO are the angle bisectors of angle CBD and angle BCE respectively. Then show that angle O equal to 90 minus half angle A. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ABC क्या दिया है, हम लोगों को एक ट्रायंगल दे रखा है। अब इस ट्रायंगल की दो साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है, कौन कौन सी, एक तो AB बेटा, इसको प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक और AC साइड को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट E तक। और इस तरीके से यहाँ पर दो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। पहला एक्सटीरियर एंगल है एंगल CBD ये वाला और दूसरा एक्सटीरियर एंगल है एंगल BCE ये वाला। और इन दो एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं। पहला बाइसेक्टर है BO जबकि दूसरा बाइसेक्टर CO है। तो ये बाइसेक्टर है इस एक्सटीरियर एंगल का और CO बाइसेक्टर है इस एक्सटीरियर एंगल का। और इस तरीके से जो बाइसेक्टर्स है ना उनके बीच में एक एंगल बन जाता है एंगल O। और हम लोगों को शो करना है कि इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो किसके बराबर है, 90 माइनस हाफ एंगल A के बराबर है। समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग तो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या करना है, देखो इस ट्रायंगल ABC में जो ये वाला एंगल है ना एंगल B, इसको हम लोग मान लेते हैं X और इस एंगल C को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं Y। और ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि B और C को एज अ वर्टेक्स लेके देखो कई सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो कि किस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको आसान करने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए इसको लेट कर लिया X और इसको लेट कर लिया हम लोगों ने Y। अधिक बातें यहाँ तक समझ आ जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, इस ट्रायंगल ABC से और इसके अंदर लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें हम लोग। सो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC क्या कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल A को ऐसे ही रखिए, एंगल B की जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल B की जगह पे हम लोग रख सकते हैं X, वही एंगल C की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, Y रख सकते हैं। एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम लोग प्रूफ की कंडीशन पर एक नजर डालें तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल O इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल A। इसका मतलब इस कंडीशन में बेटा कहीं भी एंगल B और कहीं भी एंगल C का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब B और C की फाइनली हम लोगों को जरूरत नहीं। और जिन चीजों की फाइनली हम लोगों को जरूरत ना हो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में उन्हीं की वैल्यूज निकाल देते हैं उन वेरिएबल के टर्म्स में जिन वेरिएबल्स की फाइनली हम लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब किसकी जरूरत नहीं है, एंगल B और एंगल C यानी कि X और Y की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या करें, X और Y की वैल्यू निकाल दो, किसके टर्म्स में, A के टर्म्स में। यही तो चाहिए हम लोगों को फाइनली। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बेटा x प्लस वाई को रोक रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू देखो 180 अपनी जगह पर है और इसको ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का a हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, चाहे तो इसको इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ जाती है। अब आते हैं हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो अगर हम लोग इस एंगल x और इस एंगल BCD की बात करें, ठीक है, तो दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स बेटा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर में, राइट। तो बात को यहीं से हम लोग आगे कर रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं क्या ना, कौन से दो एंगल्स, एंगल ABC प्लस एंगल CBD, इन दोनों का सब किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, इसकी जगह पे रख दिया हम लोगों ने x और यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल CBD। तो CBD कहने का मतलब देखो ये वाला एंगल, हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझो। सपोज करिए हम लोग एक एंगल बना लें AOB, तो AOB क्या है, एक एंगल है और इस एंगल का अगर हम लोग एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें, चलिए वो भी ड्रॉ कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया OM, तो OM इस एंगल AOB का बाइसेक्टर है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उस एंगल के दो बराबर के इक्वल एंगल्स बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी बाइसेक्टर इस एंगल के दो बराबर के एंगल्स बना देगा। आसानी के लिए कह देते हैं ये वाला एंगल क्या है 1 और इस एंगल को हम लोग कह देते हैं 2। इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। तो जब एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है ना किसी भी एंगल का,
तो बेटा दो एंगल्स बन जाते हैं और दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और दोनों इक्वल एंगल्स में से हर एक एंगल पूरे का क्या होता है, आधा होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, लेकिन पूरे एंगल यानी कि एंगल ओ या फिर एंगल ए भी कह दीजिए, इसका हाफ के बराबर होंगे। बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगर ये तीन वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो इनको अगर एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 2 एंगल 1, इसको करोगे तो 2 एंगल 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल 4। और इस रिलेशन से हमें क्या समझ आया कि भाई जो पूरा एंगल होता है, जो पूरा एंगल होता है वो दो छोटे छोटे जो एंगल्स बनते हैं उनके डबल के बराबर होता है। आई थिंक क्लियर है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा एंगल है यानी कि एंगल बी सी बी डी की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो एंगल्स बने, ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स बेटा इस पूरे एंगल के हाफ के बराबर होंगे, और चाहे तो पूरे एंगल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल्स में से किसी का भी डबल लिखा जा सकता है इस रिलेशन से। ठीक है, तो अब हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई, दिस एंगल इक्वल टू डबल ऑफ दिस एंगल या फिर डबल ऑफ दिस एंगल। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें तो एंगल वो चाहिए ना जो कि कहाँ मिलेगा, इस ट्राइंगल में मिलेगा। इस ट्राइंगल में मिलेगा तो इसका मतलब हमें कौन सा एंगल लेना चाहिए भाई, हम लोगों को तब लेना चाहिए ये वाला एंगल। करेक्ट है, और इसको हम लोग नेम दे देते हैं क्या, एंगल 1 कह देते हैं। फिगर में शो कर दिया हम लोगों ने एंगल 1 है। इसका मतलब इस पूरे एंगल की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 2 एंगल 1 रख सकते हैं। तो चलिए रख दीजिए इसके प्लेस पे। तो यहाँ पे रखा आपने 2 एंगल 1 एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डाल दीजिए सिंस OB is the angle bisector of angle CBD। करेक्ट है, चलिए बात को आगे करें। अब हम लोग बेटा यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना हुआ, 180, और ये माइनस में चला जाएगा तो 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 चाहिए तो इस 2 को भी ट्रांसपोज कर दो, या फिर कह दीजिए कि इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भाई इस इक्वेशन की इस टर्म को हम लोग डिवाइड करें 2 से तो हमें मिलेगा एंगल 1, इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक चीज़ यहाँ तक समझ आ गई है। ठीक है, अब बेटा हम लोग यहाँ पर आए, अगर इस ट्राइंगल के इस एंगल को हम लोग एंगल 2 कहते हैं तो सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो यही प्रोसेस हम लोग इधर भी लगाते हैं, और अगर यही प्रोसेस हम लोग इधर भी लगाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली जो एंगल 2 होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस, देखो एंगल 1 निकाला है, इस साइड में एंगल क्या था, x था, तो 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2 हुआ, और इस साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल y है। इसका मतलब एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो 90 डिग्री माइनस वाई अपॉन 2, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। अब बेटा हम लोगों को चाहिए क्या, एंगल O चाहिए जो कि कहाँ मिलेगा, इस ट्राइंगल में मिलेगा। तो इसका मतलब अब डिस्कशन होगा किसका, इस ट्राइंगल का। तो भाई आ जाइए किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BOC। हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब आप कह सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। यही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब 1 की जगह पे क्या रख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो उसकी जगह पे रखा जा सकता है 90 माइनस एक्स अपॉन 2। बिल्कुल ऐसे ही 2 की जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो 90 माइनस वाई अपॉन 2, प्लस में एंगल O है और इक्वल में 180 डिग्री है। अब 90 और 90 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बना, 180 माइनस का एक्स अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। कभी भी बेटा इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या रहा, माइनस का एक्स अपॉन 2 माइनस का वाई अपॉन 2 प्लस एंगल O इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, 0। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, एंगल O एक ही साइड में चाहिए, तो इसका मतलब
ओ को तो इधर ही रोको और इन दोनों टर्म्स को कर दो ट्रांसपोज। तो उस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ, क्योंकि दोनों टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाने हैं। मतलब आप कह सकते हो कि x/2 होगा प्लस का y/2। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए अपॉन में 2, यहाँ भी अपॉन में 2, यहाँ भी है, मतलब हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1/2 को, और 1/2 कॉमन ले लिया तो बेटा ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में बच गया x प्लस वाई। तो 1/2 ऐसे ही रखो, और x प्लस वाई भाई इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग देखें तो x प्लस वाई की तो वैल्यू कितनी है, 180 माइनस एंगल ये है भाई, रख दीजिए वहां पे। सो 180 माइनस एंगल ए। अब बेटा हाफ का मल्टीप्लाई 180 में करोगे तो क्या मिलेगा 90, और हाफ का मल्टीप्लाई एंगल ए में कर देंगे तो आ गया जी हाफ ए। इसका मतलब एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।